हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम राकेश मरावी है। आप सभी को तो पता ही है दोस्तों। अब इस समय पूरा भारत में हर गांव-गांव, नगर-नगर, हर शहर-शहर, हर कस्बे में भगवान गणेश जी विराजमान हैं और ये 10 दिन रहते हैं। तो लगभग आज तो छठवां दिन है दोस्तों। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी और गणेश जी की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं एक छोटा सा आपके साथ में वीडियो के ज़रिए से मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे क्षेत्र में आपको तो पता ही है कि बहुत बड़ी संकट आने वाली है। सभी को नहीं, मतलब कि जो प्रभावित हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट से। अब समझ जाइए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है प्रोजेक्ट भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना से संबंधित है। और भोपाल बृहद परियोजना में लगभग 14 से, वैसे तो 14 गांव अंकित किए गए हैं रिकॉर्ड दर्ज में, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा गांव आ रहे हैं। और इसमें अगर इसकी सीमा देखी जाए तो वैसे कैपेसिटी की बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा इसकी मतलब क्राउड एरिया है। बहुत काफ़ी बड़ा ज़मीन जो है इसमें फंस रहा है भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना में। और जितने भी मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं और आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि वैसे तो ये ब्लॉगिंग चैनल है मेरा, न्यूज़ यूज का चैनल नहीं है, ओनली ये ब्लॉगिंग चैनल है। ब्लॉगिंग में ही मैं भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना की हर अपडेट आप तक पहुंचाता हूं। जैसे भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना की जैसे बात करें दोस्तों, तो भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना में आए दिन कुछ ना कुछ गवर्नमेंट मतलब कि अपडेट पे अपडेट, अपडेट पे अपडेट, अपडेट पे अपडेट किए जा रहे हैं। और जितने इस भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना से जितने भी लोग प्रभावित हो रहे हैं विस्थापन के लिए, उनका दिने दिन बिल्कुल जीना हराम हो रहा दोस्तों। जीना हराम मतलब, कहने का मतलब ये है कि जीना हराम कैसा? तो जीना हराम का मतलब ये होता दोस्तों कि न तो चैन से सो पाते हैं, न तो चैन से खाना खा पाते हैं, न तो चैन से अपना खेती बाड़ी कर सकते हैं। क्योंकि ये जहाँ पे भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना बन रही है, तो ये पूरा जो है बेल्ट है, ये लगभग ये पूरा आदिवासी बेल्ट है। भोपाल बृहद सिंचाई में जितने भी 14 ग्राम जो अंकित हुए हैं, कुछ उमरिया जिला के हैं 6 ग्राम और 8 ग्राम जो हैं कटनी जिला में आते हैं। और मध्य से निकली हुई है महानदी, उसी महानदी में विशाल परियोजना का प्रयोग किया जा रहा है। अभी उसका मतलब कि सर्वे वगैरह चल रही है, लेकिन अभी भूमि पूजन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, लोग बाग जिसके, मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जिस भी भाई का हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, या उनका सगे संबंधी हो या रिश्तेदार हो, कोई भी जब अपन से एकजुट से एक फैमिली में रहते हैं, और जब कोई भी अगर उसे छोड़ के जाता है एक बंदा, तो पूरा परिवार को अफसोस होता है। उसी तरह जितने भी 14 गांव अंकित किए गए हैं, जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं, सभी लोगों के रिश्तेदार, सगी संबंधी, जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जिनका रिश्ता होने वाला है, रिश्ता की बात करें तो दोस्तों, अब तो यहाँ तक ये नौबत भी आ चुकी है कि भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना जितने भी प्रभावित गांव हैं, तो कोई भी अपना लड़की देना नहीं चाहता दोस्तों। इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे सभी आदिवासी लोग ही समाज के लोग रहते हैं, और आदिवासी समाज के 99% लोग खेती किसानी में आश्रित हैं। जिनका भी लगाने 10% है, लगाने 10% है, और वो खेती कर रहे हैं 40% पे। तो जो 30% है, ये तो मध्य प्रदेश शासकीय की ज़मीन हो गई, और जो लगाने हैं तो हो गया पर्सनल उनका ज़मीन। लेकिन जब विस्थापन की बात है, तो विस्थापन जिस दिन होगा तो सरकार मुआवजे की प्रावधान जो रखेगी, ये तो समय आने में ही अब अपडेट होगा तभी बताया जाएगा। अभी इसका कोई
स्रोत नहीं आया, ना कोई अंदर से सूत्रों से जानकारी चली, हमको कुछ भी इसके बारे में पता भी नहीं है। तो दोस्तों, कोई भी लड़की देने के लिए इधर तैयार नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी यहाँ पे आदिवासी समुदाय के लोग हैं, समाज के लोग हैं, तो इन लोग कि सोचते हैं मन में, वो दिमाग लगाते हैं कि सब किसानी पे आश्रित रहते हैं। जब इनके यहाँ भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना बन जाएगा तो ये जाएंगे कहाँ? तो हमारी जो लड़की है वो हमारी सुख समृद्धि से वो नहीं पल पाएगी। इसकी वजह से यहाँ पे अब शादी आदि होना भी बंद हो चुका है दोस्तों। रिश्ता भी काफ़ी मतलब कि रोक टोक हो गया है। और विकास की बात करें तो विकास में चाहे पंचायत में देख लीजिए, मनरेगा में देख लीजिए, शिक्षा विभाग में देख लीजिए, कृषि से संबंधित देख लीजिए, और जितने भी मतलब कि अपने गांव क्षेत्र में बिल्डिंग वगैरह बन रहे थे वो सब रुक चुका है दोस्तों। सब कुछ ऑल टोटल। कोई भी बंदा, मान लीजिए पहले गांव देहात में हमारे क्षेत्र में अक्सर ये होता था कि सभी के एक तरफ से देखोगे तो कच्चे मकान, उसमें खपरे वाले छाए रहते थे। अब उसमें क्या है कि अब धीरे धीरे गांव में 100 में से 40% कच्चे मकान है, 60% पक्के मकान हो गए। अब उस तेज़ी गति से मैंने खुद अपने लाइफ में मैं इसी गांव में निवास करता हूं, सर्रा कुदरी में, और इसी गांव की बात करता हूं। हमारे जब मैं 10वीं या 12वीं पढ़ता था उस टाइम की बात है, 6 या 7 साल पहले की बात है, तो सबका मकान कच्चा था। आपकी डेट पे, आज की डेट पर, सन 2024 की डेट की बात करूँ तो मैं 60% लोगों का पक्का मकान है। इतनी तेज़ी से विकास हो रही थी इस क्षेत्र का। अब एक जाय से विकास ठप हो चुका है। इसलिए हो चुका है वजह भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना। भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना मानो जीवन में लोगों के जो प्रभावित हो रहे हैं उन लोगों के दिल में एक मातम सा छा गया है। विकास के तौर पर देखा जाए, शिक्षा के तौर पर देखा जाए, हर जगह से लोग जीना हराम, चैन से सो नहीं पाते हैं कि ये डैम बनेगा तो हम जाएंगे कहाँ। सरकार हमको मुआवजा प्रोवाइड करेगी, लेकिन उस मुआवजा को हम करेंगे क्या? जिस अंकित को मुआवजा अगर वो प्रदान करेगी, उस अंकित के आधार पर आज के डेट पे 7 या 8 कीमतों में बात होती है प्रति एकड़ ज़मीनों की। जब लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा तो आधा एकड़ भी ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे। मान लीजिए, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आप सभी को। मान लीजिए मुझे अगर गवर्नमेंट देती है, मैं अपनी बात करता हूँ, गवर्नमेंट अगर मुझे भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना में जब विस्थापन होगा तो विस्थापन में अगर मुझे मुआवजे की जो प्रोवाइड करेगी तो मुआवजा मुझे मान लीजिए 10 लाख मिलता है। तो 10 लाख में मैं क्या ज़मीन खरीद लूँगा? मैं क्या घर बना लूँगा? क्या मैं अपना सिस्टम जमा सकता हूँ? जो हमारे दादा परदादा 0 बाई 0 से फिर 1 2 3 4 मतलब आजा परवाजा दादा हमारे पिताजी जो मेहनत करके, जिनने 20 साल 50 साल 60 साल में जो ने बनाया है अपना घर संभालने के लिए, जो सिस्टम बनाया हुआ है चलाने के लिए, 70 साल हम पीछे चले जाएंगे दोस्तों। मैं नहीं, पूरा एरिया जितना भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना में प्रभावित होगा, जितने भी डूबेंगे गांव, जितने भी लोग विस्थापित होंगे, वो 70 साल पीछे चले जाएंगे। ना उनके पास कपड़ा होगा, ना मकान होगा, ना घर होगा, ना रोटी होगा। आप ही बताइए दोस्तों। सरकार को जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट में निर्णय लेना होगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ इसमें मेरे को सुनने को मिला है, अभी जैसे बगल से कटरिया गांव है, तो वहाँ पे जैसे कि कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं, वो बहुत चिंतित रहते हैं। कभी 2 दिन में खाना खाएंगे, कभी 1 दिन में खाना खाएंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस प्रोजेक्ट में। हम बाकी सबको ही है, सभी को दिक्कत है, लेकिन कोई कुछ कहना नहीं चाहता। और ये तो
सरकार की पोजल है, सरकार को कोई तो टाल भी नहीं सकता। बस हम यही कह सकते हैं और हमारे क्षेत्र की पब्लिक यही कह सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 90% 100 में से 110% लोग यही चाहते हैं कि ये डैम निरस्त होना चाहिए। भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना ये निरस्त होना चाहिए और सरकार इसमें जल्द से जल्द इसका निर्णय ले, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो। अब राज्य वालों से बात करो, सीएम को भी लेटर गया, विधायकों के माध्यम से गया, सांसद प्रतिनिधियों के माध्यम से गया, सांसद के माध्यम से गया, बोलते हैं केंद्र का पोजल है, केंद्र का पोजल है। तो यार जब केंद्र का पोजल है तो केंद्र सरकार जल्द से जल्द निर्णय ले कुछ ना कुछ। और हमारे जो क्षेत्र की पब्लिक है बहुत ज़्यादा परेशान है और हमारे क्षेत्र की पब्लिक यही डिमांड करती है कि भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना कैंसिल होना चाहिए। अब मैं भी सहमत हूँ सभी में और मैं भी चाहता हूँ कि भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना कैंसिल होना चाहिए। तो अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, तो अभी न्यू अपडेट हुई है भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना में कि सुनने में आया, सूत्रों से जानकारी चली है कि 2 से 3 माह के अंदर जल संसाधन विभाग कुछ न कुछ निर्णय जरूर लेने वाला है और देखते हैं क्या निर्णय आता है। क्योंकि उस पार की बात करें, उमरिया ज़िला की बात करें तो उमरिया ज़िला में तो काफ़ी दिक्कतों का सामना हो रहा है। क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर अधिकारी कर्मचारी, शायद अधिकारी कर्मचारी हों या तो कुछ भी हों, शायद आए थे, लेकिन सब हवाई हो सकता है, मैं नहीं मानता। लेकिन हाँ, 2 महीने बाद, 2 या 3 महीने के सूत्रों से जानकारी चली है कि जल्द से जल्द कुछ न कुछ निर्णय आने वाला है। तो समय का इंतज़ार करिए और विशेष ध्यान दीजिए कि अपन को डैम कैंसिल कराना है और डैम अगर गवर्नमेंट कैंसिल नहीं करती है तो जितने भी क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको अच्छी तरह से और उनके जीवन यापन के लिए गवर्नमेंट उनको स्थान दे, मतलब दूसरी जगह जैसे यहाँ से शिफ्ट करेगी। मतलब कि जितने भी लोग हैं भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना में जितने भी प्रभावित गांव हैं तो उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था दे, दूसरी जगह दे, अच्छा से स्थान प्रोवाइड करे गवर्नमेंट और अच्छा से जगह मिले, ताकि बच्चों को भी भविष्य देखना है। बच्चों का मतलब कि पढ़ाई लिखाई रोजगार सब कुछ देखना है बच्चों का भविष्य। क्योंकि यही बच्चे, क्या पता भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना से ही कोई बच्चे कोई IAS बने, कोई कलेक्टर बने, कोई शिक्षक बने, कोई पटवारी बने। अरे बहुत सारी योजना रहती हैं गवर्नमेंट का, क्या भरोसा। तो अगर इस क्षेत्र से अगर प्रभावित होंगे तो लोग बाग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि घर बनाएंगे, कि उनको रहने खिलाने के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। तो सरकार जल्द से जल्द इसमें निर्णय लेना चाहिए और मेरा तो मानना यही है कि 1-2 महीना के अंदर जो भी होगा इसका रिजल्ट आएगा ही। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए और काफ़ी दिनों बाद मैंने भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना का वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने कहा आपसे चलो इसी बहाने बात कर लेता हूँ, मिल लेता हूँ। क्योंकि हमारे घर में तो रखे हैं गणेश जी, हम लोग रखे हैं गणेश जी, भगवान का आगमन हुआ हमारे घर में और ब्लॉग वगैरह तो देख ही लिए होंगे। तो आज छठवां दिन है, तो सभी को छठी गणेश जी की छठ की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएँ। मिलते हैं फिर, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।